तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जेएमएस 2024 का एक क्वेश्चन देखेंगे जो 31 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। एक्चुअली ये सैंडविच थ्योरम का एक और एप्लीकेशन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फंक्शन रियल से वैलिड है 0 to ∞, मतलब फंक्शन का जो आउटपुट है केवल पॉजिटिव है। वे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सच दैट, कुछ इस तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि उस फंक्शन में जब वो लिमिट को अप्रोच करता है 7x/f(x), तो उसे मिल जाता है क्या, 1। फिर कहता है देन उसे वैल्यू निकालना है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और ये कितना है, 5x क्या है, f(x), और माइनस क्या होगा, 1। इसकी वैल्यू चाहिए उसको। तो अब कैसे सोचेंगे इन चीजों को, इस पे ध्यान देते हैं। करना क्या है कि अगर हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, x से बड़ा 5x होगा, और 5x से बड़ा कौन होगा, 7x होगा, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। और फंक्शन नेचर में क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव भी है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और इनपुट हम बड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इनपुट बढ़ाते जाएंगे, आउटपुट खुद ही बढ़ता चला जाएगा। अब चूंकि एफ का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव रहेगा, 0 से ∞ तक है, तो अगर हम एफ से डिवाइड कर दें तो साइन ऑफ इनिक्विलिटी पे किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। अगर ये निगेटिव होता तो साइन ऑफ इनिक्विलिटी रिवर्स कर जाता, चेंज कर जाता उसका साइन, 7x/x होता। तो सैंडविच ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर इस फंक्शन के आसपास में दो फंक्शन अगर प्रिडिक्ट हो पा रहे हैं, और उसका लिमिटिंग वैल्यू पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हमें अभी तक क्या मिला, हमें मिला f5x/क्या, f(x), और इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा हो जाएगा आपका f(7x/क्या, x)। अब क्या करते हैं, हमें तो इन्फिनिटी अप्रोच करना है, तो चलिए इन्फिनिटी अप्रोच कर देते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी। इधर भी अप्रोच कर देते हैं x टेंस टू क्या, इन्फिनिटी। और इधर भी अप्रोच कर देते हैं x टेंस टू क्या, इन्फिनिटी। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है पहले से ही, ये 1 देगा। इधर भी देखिए, ये इंफॉर्मेशन में दे के रखा है कि इसका वैल्यू कितना है, 1 है। इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि f(5x/f(x), -1 की वैल्यू चाहिए उसे। अगर ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ओवरऑल फंक्शन किधर अप्रोच कर जाएगा, 0 की तरफ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप सैंडविच थ्योरम का यूज करें, तो उसके सराउंडिंग में जो भी आप फंक्शन लें, उसके जस्ट पहले उसके बाद का, अगर दोनों का आउटपुट इक्वल आ जाता है लिमिटिंग वैल्यू, तब हम लोग इसका फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन अगर आउटपुट इक्वल नहीं आता, वैसे केस में इसके लिमिट के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। इसका बिल्कुल मतलब नहीं होगा फंक्शन ऑसिलेट कर रहा होगा, लिमिट नहीं, इसका मीनिंग ये होगा हमने फंक्शन गलत पिक किया है। तो सैंडविच थ्योरम के अप्लीकेबल ही तब होगा जब उसके पहले उसके बाद के फंक्शन का आउटपुट इक्वल आ जाएगा।